सास बहू की एकता। सुजाता जी बड़ी समझदार और सीधी सादी इंसान थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था अनूप। अनूप जब शादी के लायक हुआ तो सुजाता श्वेता को उसकी दुल्हन बनाकर घर ले आई। धीर गंभीर सुलझे विचारों वाली सासू माँ को पाकर श्वेता के तो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। लेकिन उसे कहाँ पता था कि सासू माँ की तरह जली कटी सुनाने की जिम्मेदारी यहाँ ससुर ने ले रखी है। शादी के कुछ दिन बाद, अरे बहू, कितने दिनों से देख रहा हूँ तुम झाड़ू पोछा लगाती तो हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में सफाई बिल्कुल नहीं है। भाई हम तो कहते हैं चाहे लड़की को 2 क्लास कम पढ़ा लो, लेकिन घर के काम उसे अच्छे से सिखाओ। वो क्या है ना, काम तो वही आता है जीवन भर। माफ कीजिएगा बाबूजी, मैं फिर से लगा देती हूँ। और हाँ, जरा हाथ दबा कर लगाओ। माँ बाप ने कुछ खिलाया पिलाया है कि नहीं? ऐसा लगता है शरीर में ताकत ही नहीं है। सुजाता ने देखा कि उसका पति रमेश अभी 4 दिन पहले ब्याह कर आई नई नवेली दुल्हन को डांट डपट कर काम करवा रहा है और बहू बेचारी अपने आंसू पोंछती हुई घिस घिस कर पोछा लगा रही है। हाँ, इस बेचारे को कहाँ पोछा लगाना आता है। इसे थोड़ी ही पता था कि ससुर के भेष में इसे एक सास मिलने वाली है। एक काम करती हूँ, आज ही इसे पड़ोस के 2-3 घरों में ना झाड़ू पोछा लगाने के लिए भेज देती हूँ। दिन भर पोछा घिसेगी तो हो सकता है कि आपकी पसंद का पोछा लगाना सीख ही जाए। सुजाता की बात सुनकर ससुर जी खिसिया जाते हैं और वहां से निकल लेते हैं। अरे बेटा, अपना दिल मत दुखा, मैं समझती हूँ आजकल के बच्चे पढ़ाई लिखाई के चक्कर में इतने बिजी रहते हैं। अरे कौन इन पोछे झाड़ू में समय खराब करता है। तुम चिंता मत करो, तुमसे नहीं होता तो छोड़ दो, मैं कर दूंगी। और तुम्हारे ससुर जी की तो झिक-झिक करने की आदत है, इनकी बातों को दिल से मत लगाना बेटा। ऐसा नहीं था कि श्वेता को काम करना नहीं आता था, लेकिन उसके ससुर रमेश ने तो जैसे उसके हर काम में कमी निकालने की कसम खा रखी थी। 2 दिन बाद श्वेता रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसके ससुर वहां आ जाते हैं। बहू, तुम्हें बड़े छोटे का कोई लिहाज है या नहीं? सास ससुर घर में है और तुम ऐसे सर खोल कर रसोई में खड़ी रहती हो। लगता है तुम्हारे मायके में खबर करनी ही पड़ेगी। माफ कीजिए बाबूजी, वो गर्मी बहुत लग रही थी ना, मुझे लगा रसोई में मैं अकेली हूँ, इसलिए आराम से सर खोलकर खाना बनाने लगी। पता नहीं कहाँ से ये लड़की हमारे पल्ले बन गई। कोई काम करने का शऊर ही नहीं है इसको। अपने पति की आदत से वाकिफ सासू माँ भी पति की कड़कती आवाज सुनकर दौड़ी चली आई। क्या बात हो गई? क्या चिल्ला रहे हैं आप? माँ जी, मैं सर ढके बिना खाना बना रही थी ना, इसलिए बाबूजी नाराज हो रहे हैं। तो इसमें नाराज होने जैसी क्या बात है? आग बरस रही है आसमान से, उससे भी तो गर्मी लगती है। आपको किसने कहा कि बहू के सर पर मंडराते रहो? न आप उसके सर पर सवार होंगे, ना उसे पल्लू रखना पड़ेगा। जाइए, जाकर अपना काम करिए। हाँ, खूब सर चढ़ाओ। देखना, जब बहू तुम्हारी बात नहीं सुनेगी तब मेरे ही पास रोती हुई आओगी तुम। अरे बहू है कोई जंगली जानवर नहीं जिसे काबू में रखने की जरूरत पड़े। अरे जीती जागती समझदार पढ़ी लिखी लड़की है, जानवरों की तरह काबू करने की जरूरत ही क्या है? एक बार फिर पत्नी को बहू का पक्ष लेता देख ससुर मुंह टेढ़ा करके वहां से चले जाते हैं। अगले दिन, माँ जी, हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप लोग खा लीजिएगा। हाँ बेटा, आराम से जा, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। ओ, तुम ही तो संभाल रही हो सब कुछ। जैसी बहू आई है, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें ही संभालना होगा पूरी जिंदगी। श्वेता से तो कुछ काम होता नहीं। कुछ दिन और देखता हूँ, फिर उसके मायके वालों को बुलाकर अच्छी खबर लूंगा उनकी। अरे करती तो है काम बेचारी, पूरा पूरा दिन लगी रहती है। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? थोड़ी शांति रखा कीजिए ना। ससुर इस तरह बहू को ताने मारते अच्छे नहीं लगते। इनकी उम्र है अभी फिल्म देखने की, आप क्यों चिढ़ रहे हैं? अरे मैं क्यों चिढ़ने लगा? मैं तो बस बता रहा हूँ कि शर्मा जी की लड़की हमें तो जमी नहीं, कुछ सिखाया नहीं इसके माँ बाप ने।
अरे बस कीजिए आप। ये तो बेचारी श्वेता की हिम्मत है जो आपके जैसे आदमी की बातें सुनकर भी इस घर में टिकी हुई है। मेरे जैसी होती ना तो कब की भाग चुकी होती। अब तो जाए ना, रोका किसने है? 2 रोटी ही तो बना कर खिला रही है, कौन सा बड़ा एहसान करी है जो इसके एहसानों तले दबा रहूंगा मैं? अरे मैं अपने हाथों से बना कर खा लूंगा। वो इस गलतफहमी में ना रहे कि रमेश बाबू 2 रोटी खाने के लिए बेटा बहू की गुलामी करते फिरेंगे। हाँ, आपसे तो बस बात का बतंगड़ बनवा लो, कुछ भी कहना बेकार है। अगले दिन बेटा श्वेता, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। ये बूढ़ा वैसे सुधरने से रहे, दिन रात चिक 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 करते रहते हैं। तू एक काम कर। सास अपनी बहू श्वेता के कान में कुछ समझाने लगती है। अगले दिन सुबह सुबह, बाबूजी आपका कुर्ता प्रेस करके रख दिया है, जाइए नहा लीजिए। ये देखो, हर तरफ सलवटे ही सलवटे बनी हुई है। कोई कह ही नहीं सकता कि इस पर अभी कुछ देर पहले हमारी सुगड़ बहू ने प्रेस किया। अभी कुछ बोल दूंगा तो आएगी इनकी सास हिमायत लेती हुई। रमेश जी चिल्ला रहे थे कि अचानक उनकी नज़र बैठक में सोफे पर बैठे श्वेता के पिताजी पर पड़ जाती है। अपने समधी को यूं अचानक अपनी आंखों के सामने देखकर रमेश जी सक पका जाते हैं। अरे अरे भाई साहब, आप लोग यहाँ? बेटा श्वेता, देखो तुम्हारे पापा आए हैं। जाओ बेटा, चाय नाश्ता लगाओ जल्दी से। और बताइए समधी जी, कोई काम था या ऐसे ही बिटिया से मिलने चले आए? पापा को मैंने बुलाया है बाबूजी। आप रोज़ कहते हैं ना मेरे पापा को बुलाएंगे, तो मैंने आज खुद ही उन्हें बुलवा लिया। क्या बात है समधी जी, आप हमें क्यों बुलाना चाहते थे? कोई बात हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, बात क्या होनी है। आपकी बेटी इतना बढ़िया नाश्ता, इतना बढ़िया खाना बना कर खिलाती है, सोचा एक दिन आपको भी बेटी के हाथ का भोजन करा देते हैं। भाई साहब, श्वेता इतनी होशियार है, चाहे जो काम हो झटपट सीख जाती है। मुझे तो पूरा यकीन है कि बहुत ही बेहतरीन खाना बनाकर खिलाती होगी आपको। मायके में तो हम बेटी से ज़्यादा काम कभी कराए ही नहीं। आप लोगों को देखकर बड़ी तसल्ली मिलती है। बिटिया अच्छे घर में गई है। माता पिता की तरह प्यार करने वाला ससुराल मिल गया बच्ची को। हमें और क्या चाहिए? आप बिल्कुल चिंता ना करें भाई साहब, श्वेता को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे कभी भी। हमें तो चिंता बिल्कुल नहीं है बहन जी। श्वेता आप लोगों की इतनी तारीफ करती है, सच में दिल ही खुश हो जाता है। कुछ देर बात करने के बाद श्वेता के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। रोज धमकी देते थे, बहू के मायके वालों को बुलाऊंगा, बहू के मायके वालों को बुलाऊंगा। आज उसने खुद बुला लिया तो सिट्टे पिट्टे गुम क्यों हो गए आपकी? सुन लिया ना, अपने माँ बाप के सामने कितनी इज्जत बढ़ा रखी है उसने आपकी। एक आप हो, दिन रात बच्ची को कोसते रहते हो। आपके जैसे ससुर को भी कोई बहू पिता कह दे तो समझ लो साक्षात लक्ष्मी ही है वो। माफ़ करते बेटा, रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा हो गया हूँ। अनूप की माँ तो कब से कह रही है कि किसी डॉक्टर को दिखा लो। लगता है यही सही समय है। अपनी मानसिक उलझन मैं पता नहीं तुझ पर क्यों निकालने लगा। तेरी सास सही कहती है बेटा, तू तो बड़ी सहनशील बच्ची है, अपने ससुर को माफ़ कर देगी ना? बाबूजी, माफ़ी नहीं, आपको अब इस तनाव से छुट्टी मिलेगी। आपने पहले क्यों नहीं बताया?